गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। लास्ट भी हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। इसमें दो टाइप्स पढ़े थे कि रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज अ डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, और उसको हमने पढ़ा था ग्राफ के थ्रू, राइट। और आज उसका हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल की थोड़ी सी हम लर्न कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि रैंडम वेरिएबल जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, विच अगेंस्ट अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस। मतलब कि वो सभी के सभी सैंपल स्पेस में से सैंपल पॉइंट में उसको क्या हम नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं वो सभी सैंपल स्पेस में से आते हैं। ओके, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, टॉसिंग अ फेयर थ्री कॉइन्स इन अ वन टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो कौन कौन सी होगी, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। चलो, अब ये आपका सैंपल स्पेस हुआ। ओके, ये पूरा का पूरा। अब आपको रैंडम वेरिएबल इसका फाइंड करना है। तो रैंडम वेरिएबल में अगर आपको मैं बोलूं कि इसमें से वन टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे, देखो कहाँ पे वन टाइम हेड है, 1 2 एंड 3, तो 3 आ गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टाइम्स S2 S3 इक्वल टू S4, 2 3 एंड 4। इसमें आप देख सकते हो कितनी टाइम्स हेड है, 2 टाइम्स है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि S8 कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, इसमें हेड है नहीं है, मतलब कि S8 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही S5 S6 और S7, इसमें हेड गिनो, कौन सा, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 6 और 7, यहाँ पे हेड कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है, वो 0 1 2 और 3 सेट में डिफाइन होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल फाइंड करने को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल की हम पहले डिफाइन पढ़ते हैं। अ रैंडम वेरिएबल which takes finite at most countable number of values is called district रैंडम वेरिएबल। मतलब कि जो रैंडम वेरिएबल है वो टेक्स अ फाइनाइट मोस्ट काउंटेबल नंबर्स, मतलब कि जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट, जो हम गिन सकते हैं वो, और वो सभी के सभी क्या होंगे, काउंटेबल्स नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, और वो फाइनाइट होंगे। और जब उसकी हम रिलेटेड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो उसमें आपको पता होगा कि पॉइंट पे आंसर आते होंगे, राइट। और वो जो डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल था तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर ऐसे फिगर आउट था, है ना। अगर मुझे यहाँ पे बीच की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम वो यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो हम सभी पॉइंट्स की वैल्यू हमें पता होगी। तो ये सिर्फ डिफरेंस है डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के। चलो, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो यहाँ पे x सपोज ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी पढ़ा, जो ऊपर पढ़ा था वो वाला। नंबर ऑफ हेड हमारे कितने थे? 0, 1, 2 एंड 3, राइट? यही थे ना? ओके। तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? बोलो, 1/8, राइट? फिर 1 अगर हेड हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/8। 2 में 3/8 और 3 हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बोलता है कि रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ जो लिखने की मेथड है, कैसे लिखते हैं हम? x s1 p ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में। तो पहले इसके हम डिफाइन लेते हैं। डिफाइन में किया क्या जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल के लिए लेट x बी अ डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, a probability mass function is given by f of x equal to p of small x such that capital X xi equal to x। ये आपकी डिफाइन हुई। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है जो प्रोबेबिलिटी ही होता है। ओके, जो मास फंक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी ही होता है, बस उसे क्या नाम दिया जाता है? फंक्शन का। रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या x होगा, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल होगा। ओके, अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल की क्या कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और उसे एक फंक्शन के रूप में लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Let x be a discrete random variable, then distribution function of x is given by f of x equal to p of capital X equal to small x equal to such that xi less than x, pi such that pi is greater than equal to 0 and summation of I equal to 1 to infinitive pi equal to 1 where pi equal to p of xi। अगर किसी रैंडम वेरिएबल को x के कॉरस्पॉन्ड, किसको? x के कॉरस्पॉन्ड, यहाँ पे x के कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और उन सभी प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं। क्या करते हैं? सम। आपको एडिशन करना है। सम करते ही रैंडम वेरिएबल जो है वो x से छोटे होने चाहिए। जो ये x से है वो सभी रैंडम वेरिएबल क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। सपोज x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आपकी क्या आई? 2 आई। ओके, और 2 से छोटा क्या होगा? 0 एंड 1 होगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1
की निकालनी है। क्या करना है आपको? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 0 एंड 1 की, और उनको आपको एडिशन कर देना है। क्या होगा कि फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। आपको क्या करना था? एडिशन कर देना है, राइट? तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। उसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब कि जो आपके f(x) ये है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड वन, f(x) लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या होता है? f(x) जो होता है वो लाइज करता है 0 एंड 1 में। थर्ड वन, f of minus infinite equal to 0 and f of plus infinite equal to 1 होता है। फोर्थ वन, f of x is increasing and continuous. f of x is increasing and continuous function from right at every point। मतलब कि सपोज किसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? x सपोज 0 1 2 3 ऐसा हम लेते हैं, तो इसका अगर हम f of x निकाल तो ये हमेशा इंक्रीज फॉर राइट साइड ही होगा। चलो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। फॉर द एग्जांपल ऑफ टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस। आपको जो कॉइन है वो ट्वाइस टाइम आपको टॉस करना है। लेट x denote the number of heads। आपको क्या x को डिनोट करना है कि नंबर ऑफ हेड्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये आपका क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा? रैंडम वेरिएबल ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड्स फॉर रैंडम वेरिएबल, रैंडम क्या होगा? 0 1 एंड 2, राइट? चलो अब आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको फाइंड करना है, राइट? तो x यहाँ पे लिख देती हूँ। x कौन कौन से है? ये 0 1 एंड 2। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखूंगी इवेंट्स, नंबर ऑफ हेड, और यहां पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होगा? f of x इक्वल टू p of x, राइट? चलो पहले x इक्वल टू 0 है, मतलब कि नंबर ऑफ हेड्स जिसमें 0, कोई भी 0 नहीं आता हो, वो कितने हैं? देखो यहाँ पे इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें नहीं है। मतलब इवेंट कौन सी हुई? 2 टाइम्स टेल की, राइट?
तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, x की जगह आप 0 लिख दो, एफ ऑफ 0 इक्वल टू पी ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू, यहाँ पे कितनी इवेंट हुई 1 ना, तो 1/4, राइट। देखो सिर्फ मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है और कुछ भी नहीं किया है, आप देख सकते हो, और ये आपको आता है, राइट। चलो x इक्वल टू 1 टाइम हेड हो तो ऐसी कौन कौन सी इवेंट्स है, ये दोनों, राइट, हेड टेल, टेल हेड। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 2, राइट, 2 टाइम्स इवेंट्स हुई ना, तो क्या होगा 2/4, इसका आप अगर करो सिंप्लीफाई तो 1/2 आ जाएगा। चलो देखो अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 2 के बारे में। तो वो कौन सी इवेंट है, हेड हेड वाली, राइट, 2 हेड्स है वो, तो आपका एफ ऑफ 2 इक्वल टू पी ऑफ x इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे इवेंट कितनी है 1 है, तो 1/4। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आपको कैसे फाइंड करना है वो। चलो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन, उसकी पहले हम डिफाइन ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, आपको 2 इंटरवल दिए गए हैं ए बी, then the probability that the variate value x to lie in the interval AB is given by क्या होगा, P ऑफ A, x किस में लाई करता है, ए बी में ना, राइट, इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड probability density function if and only if the total probability is unit उसमें, so that फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, और दूसरा क्या कि जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेट एक्स बी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम सोच लेते हैं इन द इंटरवल ऑफ ए बी, जो इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल, उसमें ये एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट वैल्यू एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, टू लाई इन द इंटरवल ए बी, और वो एक्स की वैल्यू वो इंटरवल ए बी में होनी चाहिए। देयरफॉर पी ऑफ ए बी, ए और बी, जो एक्स की वैल्यू किस में होनी चाहिए, मैंने बोला अभी ए और बी के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एक एग्जाम्पल लेती हूं तो आपको समझ में आएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x 1 माइनस एक्स। अब जो x है वो 0 और 1, ये आपको इंटरवल दिया गया है कि जो x है वो 0 एंड 1 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट एफ ऑफ एक्स
is probability density function or not। तो क्या करेंगे, सिंस सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फॉर पीडीएफ मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपको क्या करना है, ए और बी मतलब कि 0 and 1, 0 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 1 एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 6x 1 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। 6 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर मैंने इंटीग्रेशन लेकर गई और x अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो क्या होगा 6x² 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 1 and 0, ये आपको आता है, राइट। 6 1/2 माइनस 1/3, मैंने वैल्यू रख दी 0 and 1 की। चलो तो क्या होगा 6 और इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूँ तो 1/6 आएगा, तो 6 कट, क्या है आंसर 1 आया, राइट। और हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलो अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। चलो तो उसमें क्या होगा, पहले इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ये भी रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल क्या है x, मे बी डिफाइंड एज the probability that the random variable x takes the value less than or equal to x। तो मैथमेटिकली देयरफॉर CDF क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स मे बी डिफाइंड एज एफ, मैथमेटिकल फॉर्म CDF को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मे भी डिफाइन करें तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो आपके जो रैंडम वेरिएबल की जो एक्स है वो, और जो हमने एक्स फाइंड किया उससे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, मतलब कि द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, आपने सोच लिया मे बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x, ये स्मॉल x, टेक द वैल्यू, वो वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देगी लेस और इक्वल टू द x। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में डिफाइन कर दिया, ये मैथमेटिकल आपका फॉर्म हुआ। चलो CDF को हम मतलब कि क्यूमुलेटिव में बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट
इसको हम दोनों टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, रैंडम वेरिएबल। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ CDF। फर्स्ट वन इज एज CDF is defined as क्या होगा, f of x small x equal to p of x less or equal to x, so its value is always between 0 and 1। मतलब कि जब आप उसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो जो लेस देन और इक्वल टू एक्स है, मतलब कि वो लाइज करेगी या फिर इन दोनों के बीच में होगी, किसमें, 0 and 1 के बीच में। सेकेंड वन, f of x माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 एंड f of x प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 1। चलो थर्ड वन, f of x x1 लेस और इक्वल टू f of x x2 if x1 लेस और इक्वल टू x2। जब x1 और x1 लेस देन और इक्वल टू x2 हो तब उसकी ये जो कॉम्बिनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्यूमुलेटिव, राइट, वो भी क्या होगी, f of x x1 लेस और इक्वल टू f of x x2 होगा। सो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी f of x x, so that CDF is a monotone and non-decreasing function of x। CDF ओके। आज स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।